हरिओम मित्रों, आज एक कहानी देखते हैं। एक जापान का एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ पे एक 10 वर्षीय बालक था। उसका नाम ओकायो था। उसे जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता ने उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे योकायो बड़ा होता गया, उसकी जूडो सीखने की जिद भी बढ़ती गई। अंततः माता पिता को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा और वे वोकायो को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखला दिलाने ले गए। गुरु ने जब वोकायो को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ नहीं है, तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? यह बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे जूडो सीखना है और जीतना है। एक दिन खुद सेंसई अर्थात इसमें जो मास्टर बनते हैं, प्रवीण बनते हैं, उसकी एक पदवी है। तो वो बोला कि हमको ये सेंसई बनना है। ओकायो ने पूर्ण विश्वास से कहा। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी अन्य लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अलग अलग दाव पे सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस यही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस कि इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। ओकायो को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरुजी से कहा, क्या अभी भी मैं केवल यही करता रहूँगा और बाकी सभी विद्यार्थी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, अगर तुम्हें मुझ में श्रद्धा है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते सीखते 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मुझे आपको जो सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। उसका विरोधी अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था
कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का तौर था, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम आंक रहा था, और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसका थोड़ा ध्यान भटका और ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ा दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वही मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरुजी से पूछा, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? गुरुजी ने कहा, तुम 2 वजह से जीते। पहला, तुमने जूडो की सबसे कठिन किक में अपनी इतनी मास्टरी कर ली, शायद ही इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। और ये सब तुम्हारे आज्ञा पालन और तुम्हारे अभ्यास ने तुम्हारी कमियों को भी तुम्हारी ताकत बना दिया। तो मित्रों, गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति से हमें गुरुजी जो आज्ञा करते हैं उसका पालन करते हैं और उसमें तर्क नहीं लगाते, क्योंकि अभी हमें अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए गुरु ने जो आज्ञा की है उसी का पालन करते हैं, धीमे धीमे उसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगता जाता है। साथ साथ हमारी मेहनत होती है, यही हमारी असली ताकत होती है। और श्रद्धा और अभ्यास के कारण हम अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।